हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेंस। इस वीडियो से पहले हमने एक और वीडियो बनाया, उसमें हमने टेंस से संबंधित बेसिक चीज़ें पढ़ ली थी, जैसे सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है, एडवर्ब क्या होती है, सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है, ओवल क्या होता है, कॉन्सोनेंट क्या होता है। तो आज की इस वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं हम टेंस। तो फ्रेंड्स, कोई भी लैंग्वेज पढ़ने से पहले हमें पता होता है कि हम उसमें हम काम और समय को दर्शाते हैं, तो वैसा ही हम इंग्लिश में करते हैं। तो हम टेंस को काम और समय को दर्शाने के लिए पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, टेंस यानी होता है काल या समय, यानी कि किस समय में कौन सा काम हो रहा है, यानी कि कौन से समय में कौन सा काम हो रहा है, वही हम इसमें दर्शाते हैं। जैसा कि कोई भी काम है तो वो क्या हो रहा है, यदि पास्ट में हो रहा है, यदि पास्ट में हो रहा है। कब हो रहा है? पास्ट में हो रहा है। पास्ट यानी होता है भूतकाल, यानी बीता हुआ समय। और फ्यूचर कब हो रहा है? फ्यूचर में। कब हो रहा है? फ्यूचर में। तो फ्यूचर में हो रहा है तो उसे हम फ्यूचर टेंस में दर्शाएंगे। यदि कोई भी काम पास्ट में हो रहा है तो उसे पास्ट टेंस में दर्शाएंगे। और जो काम, यदि कोई भी काम अभी हो रहा है, यानी कि कब हो रहा है? वर्तमान में, तो उसे किस में दर्शाएंगे? प्रेजेंट में। तो यानी ऐसे हम 3 टेंस पढ़ते हैं। यानी कि कोई भी काम यदि पास्ट में होगा तो उसे हम पास्ट में दर्शाएंगे, कोई भी काम फ्यूचर में होगा तो उसे फ्यूचर में दर्शाएंगे, कोई भी काम यदि प्रेजेंट में होगा तो उसे प्रेजेंट में दर्शाएंगे। तो ऐसे हम टेंस को कितने भागों में बांट रहे हैं? 3 भागों में। किसके आधार पे? समय के आधार पे। किसके आधार पे? समय के आधार पे। टेंस को कितने भागों में बांट रहे हैं? 3 भागों में। किसके आधार पे? समय के आधार पे। यानी कि 3 टाइम कोई भी काम होगा वो 3 टाइम में होगा। कितने टाइम में होगा? 3 टाइम में होगा। जैसे यहाँ कोई काम हो रहा है, राम जयपुर जाता है, तो राम कब जा रहा है? जयपुर। अभी वर्तमान में जा रहा है। कब जा रहा है? वर्तमान में जा रहा है। यदि राम जयपुर जाता था, कब जाता था? यानी पास्ट में जाता था, तो ये कौन सा टेंस का वाक्य हो जाएगा? ये पास्ट टेंस का वाक्य हो जाएगा। राम कल जयपुर जाएगा। राम कल जयपुर जाएगा। यानी कि कोई भी भविष्य की घटना होगी वो किस में दर्शाएंगे? हम फ्यूचर टेंस में दर्शाएंगे। किस में दर्शाएंगे? हम फ्यूचर टेंस में दर्शाएंगे। तो टेंस को हमने कितने भागों में बांट लिया? 3 भागों में। टेंस को हम कितने भागों में बांट लिया? 3 भागों में। कितने भागों में बांट लिया? 3 भागों में। 3 भागों में बांट लिया। कौन कौन से भाग हो गए? एक तो हो गया पास्ट हो गया, यानी कि पीछे जो भी गुजर गया वो पास्ट हो गया, तो वो किस में दर्शाएंगे? हम पास्ट में दर्शाएंगे। कोई भी काम यदि आगे होगा, फ्यूचर में होगा, तो किस में दर्शाएंगे? फ्यूचर में। और कोई भी काम यदि वर्तमान में जारी है तो उसे किस में दर्शाएंगे? प्रेजेंट में। तो यानी तीनों मीनिंगों से ये अर्थ होता है कि कोई पास्ट टाइम यानी पास्ट टेंस, प्रेजेंट टाइम यानी प्रेजेंट टेंस, और फ्यूचर टाइम में कोई भी काम होगा। फ्यूचर टाइम में कोई भी काम होगा, यानी टाइम प्लस वर्क दोनों से मिलकर क्या बन रहा है? यहाँ पे टेंस बन रहा है। टेंस के कितने भाग हुए? 3। यानी 3 कालखंडों में कोई भी काम हो रहा है, यानी कि पास्ट समय में हो रहा है यानी पास्ट काल, और क्या नाम से प्रेजेंट में हो रहा था प्रेजेंट टेंस, और फ्यूचर में हो रहा था फ्यूचर टेंस, यानी कि वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। आगे चलते हैं हम। तीनों हमने समझ लिए कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है, पास्ट टेंस क्या होता है, प्रेजेंट टेंस क्या होता है, पास्ट टेंस क्या होता है, और फ्यूचर टेंस क्या होता है। यानी कि कोई भी ऐसी घटना जो कब हो रही है? पास्ट में हो रही है। जो कब हो रही है? पास्ट में हो रही है। जो कब हो रही है? यदि पास्ट में हो रही है तो पास्ट में होगी। कब हो रही है? पास्ट में होगी, तो किस में दर्शाएंगे हम? पास्ट में। यदि कोई भी घटना किस में हो रही है? प्रेजेंट में हो रही है, तो इसे किस में दर्शाएंगे हम? प्रेजेंट में। पास्ट में हो रही है तो पास्ट में, और फ्यूचर में हो रही है तो फ्यूचर में दर्शाएंगे। किस में दर्शाएंगे? फ्यूचर में दर्शाएंगे। और इनका हिंदी होता है, प्रेजेंट का हिंदी अर्थ होता है वर्तमान। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देख लिया था, प्रेजेंट का अर्थ होता है वर्तमान। यदि पिछला वीडियो नहीं देखा तो उसको देख लेना, बहुत हेल्पफुल रहेगा फिर आपके लिए। टेंस का अर्थ होता है काल, यानी वर्तमान काल। यानी कोई भी घटना वर्तमान में हो रही है तो उसे वर्तमान प्रेजेंट टेंस बोलेंगे। यदि कोई भी घटना पास्ट में हो रही है तो भूतकाल बोलेंगे, और कोई भी घटना फ्यूचर टेंस में हो रही है तो भविष्यकाल बोलेंगे। आगे चलते हैं।
टेंस के इन तीनों यानी कि प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर यानी कि प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर टेंस के इन तीनों भागों यानी 3 भाग कौन कौन से हो गए प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर किसके आधार पे कार्य के आधार पर मैंने बताया था टाइम और कार्य के लिए हमने क्या सीख रहे हैं टेंस यानी कि कोई भी काम कब हो रहा है तो समय भी दर्शाएगा और काम भी दर्शाएगा। तो कितने भागों में बांट रहे हैं 4 भागों में बांट रहे हैं। कितने भागों में बांट रहे हैं 4 भागों में बांट रहे हैं यानी कि भूतकाल में भी 4 प्रकार के काम होंगे, वर्तमान काल में भी 4 प्रकार के काम होंगे और भविष्य काल में भी 4 प्रकार के काम होंगे। हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर में कितने प्रकार के प्रेजेंट टेंस को पास्ट टेंस को और फ्यूचर टेंस को यानी कि प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर में 4 प्रकार के कार्य होंगे। तो हमने देख लिया हमने समय को बांट लिया कि कोई भी काम यदि पास्ट में होगा तो पास्ट टेंस, कोई भी काम प्रेजेंट में होगा तो प्रेजेंट टेंस, कोई भी काम फ्यूचर में होगा तो फ्यूचर टेंस। अब देख रहे हैं कि प्रत्येक टेंस यानी कि वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल इनके कितने भाग हो गए, इनके कितने भाग हो गए 4 1 2 3 और 4 कौन से हो गए। एक हो गया इंडेफिनेट, एक कौन सा हो गया इंडेफिनेट, एक कौन सा हो गया इंडेफिनेट। यहाँ देख लेते हैं एक कौन सा हो गया इंडेफिनेट यानी अनिश्चित। पिछले वीडियो में हमने पूरी चीज़ें देख ली। इंडेफिनेट का अर्थ क्या होता है, कॉन्टिन्यूस का अर्थ क्या होता है, परफेक्ट का अर्थ क्या होता है, परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूस का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ भी लिखा हुआ है तो यहाँ देख लेते हैं कि इंडेफिनेट का अर्थ क्या होता है। इंडेफिनेट का अर्थ होता है अनिश्चित, कॉन्टिन्यूस का अर्थ होता है लगातार, परफेक्ट का अर्थ होता है पूर्ण और परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूस का अर्थ होता है पूर्ण प्लस लगातार। तो कोई भी समय हो, चाहे पास्ट का समय हो, प्रेजेंट का समय हो, फ्यूचर का समय हो, उसमें 4 प्रकार के काम होंगे। या तो कोई कार्य क्या होगा लगातार होगा, कोई कार्य पूर्ण हो जाएगा और कोई कार्य ऐसा होगा जिसमें कुछ काम तो हो चुका होगा और कुछ काम क्या रहेगा जारी रहेगा। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं यहाँ पे, जैसे राम जयपुर जाता है, राम क्या करता है जयपुर जाता है। तो इससे पहले इन तीनों सेंटेंस को देख लेते हैं। राम जयपुर जा रहा है, राम जयपुर जा रहा है। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि राम क्या कर रहा है जयपुर जा रहा है यानी कि काम क्या हो गया यहाँ पे कॉन्टिन्यूस है, काम क्या हो गया यहाँ पे कॉन्टिन्यूस है। राम जयपुर जा चुका है, राम जयपुर जा चुका है यानी कि जाने का काम क्या हो गया कंप्लीट। तो ये किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा परफेक्ट में, ये किस में आ जाएगा परफेक्ट में। फिर इसके बाद में हम देखते हैं राम 2 दिनों से पढ़ रहा है, राम 2 दिनों से पढ़ रहा है। तो यहाँ देखो 2 दिनों का काम तो क्या हो गया, 2 दिनों का तो काम क्या हो गया यहाँ पे पूर्ण हो गया। दो यानी कि 2 दिन तो उसने क्या कर ली पढ़ाई कर ली और अभी भी क्या कर रहा है वो पढ़ रहा है, अभी भी क्या कर रहा है वो पढ़ रहा है। यानी कि इसमें 2 काम हो रहे, एक तो क्या कर रहा है वो पढ़ रहा है, एक तो क्या कर रहा है वो पढ़ रहा है और 2 दिनों से काम। यानी कि यहाँ पे 2 काम हो गए, यहाँ पे कितने काम हो गए 2 काम हो गए, यहाँ पे कितने काम हो गए 2 काम हो गए, कितने काम हो गए 2 काम हो गए। एक तो हो गया 2 दिनों से पढ़ने का यानी कि 2 दिनों की पढ़ाई उसकी कंप्लीट हो गई है और अभी भी क्या कर रहा है वो पढ़ रहा है। तो यानी कि ये किस में आ जाएगा पर 2 दिनों से पढ़ रहा है यानी कि 2 दिन कंप्लीट हो गए, वो हो गया परफेक्ट और अभी भी क्या कर रहा है पढ़ रहा है यानी कि काम क्या हो रहा है कंटिन्यू यानी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। और अब इन तीनों के अलावा, अब इन तीनों के अलावा यानी इसमें क्या हो गया था जारी था काम यानी कॉन्टिन्यूस में था, इसमें पूर्ण हो गया था और इसमें पूर्ण प्लस लगातार था। अब बचता है इंडेफिनेट, अब बचता है कौन सा इंडेफिनेट। तो इंडेफिनेट का अर्थ होता है अनिश्चित, अभी ऊपर देखा था हमने इंडेफिनेट का अर्थ क्या होता है अनिश्चित। अनिश्चित यानी ऐसा कार्य, इंडेफिनेट यानी अनिश्चित। तो ऐसा कार्य जिसके बारे में हमें मालूम नहीं है, ऐसा कार्य जिसके बारे में हमें मालूम नहीं है कि वो क्या हो रहा है कि जारी है या पूर्ण है या जारी प्लस पूर्ण दोनों है। यदि इन तीनों के बारे में हमें पता नहीं है तो कौन से टेंस में चला जाएगा इंडेफिनेट में चला जाएगा। कौन से टेंस में चला जाएगा यानी कौन से प्रकार का कार्य हो जाएगा इंडेफिनेट। तो आपने तीनों समझ लिए होंगे। तो हमने पहले स्टार्ट किया था टेंस, कौन सा स्टार्ट किया था हमने क्या किया था स्टार्ट टेंस, हमने क्या किया था स्टार्ट टेंस। बट टेंस से पढ़ रहे हैं हम, ठीक है ना, टेंस से स्टार्ट किया था। उसके बाद में हमने टेंस को कितने भागों में बांट दिया था 3 भागों में। कितने भागों में बांट दिया था 3 भागों में बांट दिया था। यहाँ हो गया था पास्ट, यहाँ क्या हो गया था पास्ट, यहाँ हो गया था प्रेजेंट और यहाँ हो गया था
फ्यूचर, यह क्या हो गया था, फ्यूचर। और किसके आधार पर बांटा था हमने इसको, टाइम के आधार पर। किसके आधार पर बांटा था हमने, टाइम के आधार पर, यानी कि टेंस को समय, यानी टेंस को समय के आधार पर, यानी समय को कितने भागों में बांट दिया हमने, 3 भागों में। यानी कि कोई भी काम यदि पास्ट में हो रहा है तो पास्ट टेंस, प्रेजेंट में हो रहा है तो प्रेजेंट टेंस, और फ्यूचर में हो रहा है तो फ्यूचर टेंस। आगे हमने पढ़ा है कि तीनों समय को किसके आधार पर, कार्य के आधार पर। किसके आधार पर, कार्य के आधार पर। किसके आधार पर, कार्य के आधार पर। किसके आधार पर बांटा हमने, कार्य के आधार पर। कितने भागों में बांटा है, 4 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है, 4 भागों में बांटा है। और किन को बांटा है, तीनों को। इन तीनों टेंस को, इन प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, यानी प्रत्येक टेंस, यानी यहाँ यदि हम क्या लगा दें, प्रेजेंट लगा दें, यदि हम क्या लगा दें, प्रेजेंट लगा दें, तो ये कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनेट हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। यदि यहाँ हम लगा दें कौन सा टेंस, यदि यहाँ हम लगा दें पास्ट, यदि हम यहाँ क्या लगा दें, पास्ट, तो पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। यदि यहाँ हम क्या लगा दें, फ्यूचर, यदि हम क्या लगा दें, फ्यूचर, यदि हम यहाँ क्या लगा दें, फ्यूचर, यहाँ क्या लगा दें, फ्यूचर, तो ये कौन सा टेंस हो जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि टेंस के 3 भाग होते हैं, समय के आधार पर 3 भागों में बांट दिया। उसके बाद में टेंस, प्रत्येक टेंस इन प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर को हम 4 भागों में बांट रहे हैं। किसके आधार पर, कार्य के आधार पर। राम जयपुर जाता है, इंडेफिनेट में हो जाएगा। ऐसा कार्य जिसके बारे में निश्चित ना हो कि वो जारी है या पूर्ण है, तो इंडेफिनेट में। ऐसा कार्य जो क्या हो जाए, जारी हो, कॉन्टिन्यूस में। ऐसा कार्य जो पूर्ण हो गया, परफेक्ट में। और ऐसा कार्य जो कुछ भाग उसका पूर्ण हो गया और कुछ भाग अभी भी जारी हो, तो परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूस में चला जाएगा। चारों टेंस को वाक्य के आधार पर, देखो प्रत्येक कार्य को हम समझने के लिए वाक्य के आधार पर कोई भी चीज़ को समझने के लिए हम क्या करते हैं, उसका वाक्य के आधार। यदि हमें कोई काम बोल रहा है तो हम उसको किस आधार पर समझेंगे, समय के आधार पर, वाक्य के आधार पर। किस आधार पर समझेंगे, वाक्य के आधार पर। तो यानी कि वाक्य के आधार पर कितने भागों में बांट दिया इसने, 4 भागों में बांट दिया। चारों टेंस इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को वाक्य के आधार पर कितने भागों में बांट दिया, 4 प्रकार में बांट दिया। 4 प्रकार से कौन कौन से हो गए, एक तो आपका एक साधारण वाक्य हो गया, एक कौन सा वाक्य हो गया आपका, साधारण वाक्य हो गया, एक आपका हो गया साधारण वाक्य। दूसरा आपका हो गया नेगेटिव, यानी नकारात्मक वाक्य, यानी कि नकारात्मक वाक्य। तीसरा हो गया आपका इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। तीसरा कौन सा हो गया हमारा, इंट्रोगेटिव। पहला हो गया, कोई भी वाक्य होगा एक तो साधारण होगा, एक यदि हम किसी को नहीं बोल रहे हैं तो नेगेटिव हो गया, नकारात्मक हो गया। यदि कोई प्रश्न पूछ रहा है तो प्रश्नवाचक हो गया। और यदि प्रश्न में भी क्या कर रहा है, वो नहीं कह रहा है, यानी कि प्रश्न भी पूछ रहा है और उसमें नहीं का भाव आ रहा है, तो कौन सा हो जाएगा, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। ठीक है ना। जैसे वाक्य से समझते हैं, यहाँ पे क्या समझते हैं, वाक्य से समझते हैं। जैसे राम जयपुर जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है राम जयपुर जाता है। यदि इसमें न तो नहीं का भाव आ रहा है, यानी नहीं वाले वर्ड नहीं आ रहे, इसमें आपको क्या नाम से क्वेश्चन वाला या तो प्रश्नवाचक चिन्ह आना चाहिए या कोई क्वेश्चन वर्ड आना चाहिए, यानी ऐसा भाव आना चाहिए कि कोई हमें प्रश्न पूछ रहा है, या फिर आना चाहिए कि प्रश्न भी आ जाए और उसमें नहीं भी आ जाए, तो क्या हो जाएगा, इंटरोगेटिव नेगेटिव। यानी कि कोई भी साधारण, यानी कि कोई भी वाक्य वो साधारण है तो किस में चला जाएगा, सिंपल में चला जाएगा। कोई भी वाक्य यदि नेगेटिव है यानी नकारात्मक है तो किस में चला जाएगा, नेगेटिव में। कोई भी वाक्य नकारात्मक है तो किस में चला जाएगा, नकारात्मक। और प्रश्नवाचक है तो इंटरोगेटिव में, और प्रश्नवाचक नकारात्मक है तो इंटरोगेटिव नेगेटिव में चला जाएगा। ठीक है ना। तो अब वाक्य से देखते हैं हम, किससे देखते हैं, वाक्य से देखते हैं। जैसे कि राम जयपुर जाता है, तो इसमें नहीं वाला भाव नहीं आ रहा, तो ये कौन सा वाक्य हो जाएगा, अफर्मेटिव। कौन सा वाक्य हो जाएगा, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव को हम पॉजिटिव भी बोल देते हैं। पॉजिटिव का अर्थ भी क्या हो जाता है, साधारण होता है। उसके बाद में अगला वाक्य है, राम जयपुर नहीं जाता है, तो इसमें क्या आ गया, नहीं का भाव आ गया। इसमें क्या आ गया, नहीं का भाव, इसमें क्या आ गया, नहीं का भाव आ गया, यानी कि राम जयपुर नहीं जाता है। तो ये कौन सा हो गया, नकारात्मक है, कि यदि नकारात्मक भाव है, नहीं का भाव है तो नकारात्मक हो जाएगा। अब यहाँ क्या राम जयपुर जाता है, देखो यहाँ
क्या प्रश्नवाचक शब्द आ गया और एंड में प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया, तो ये कौन सा वाक्य हो जाएगा? प्रश्नवाचक। अगला है, यहाँ देखो नहीं आ गया तो ये नकारात्मक है, और यहाँ क्या से स्टार्ट हो रहा है यानी प्रश्नवाचक, और प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया, तो ये क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक नकारात्मक। यहाँ यानी देखो नेगेटिव आ गया, तो नहीं का भाव नहीं आ गया तो नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ यदि क्या पूछ लिया और उसने क्या पूछ लिया, प्रश्नवाचक चिन्ह भी दे दिया, तो प्रश्न पूछ लिया यानी क्या राम जयपुर जाता है, तो प्रश्नवाचक हो गया। और यहाँ प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक दोनों है, प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक दोनों है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक यानी इंटरोगेटिव और नेगेटिव। और देखो अफर्मेटिव की मीनिंग का अर्थ भी होता है साधारण, नेगेटिव का अर्थ होता है नकारात्मक, इंटरोगेटिव का अर्थ होता है प्रश्नवाचक, और इंटरोगेटिव नेगेटिव का अर्थ होता है प्रश्नवाचक नकारात्मक। तो हमने पढ़ा है यहाँ पे कि पहले हमने पढ़ा था टेंस, क्या पढ़ा था हमने? टेंस। क्या पढ़ा था हमने? टेंस। पर टेंस क्या चीज़ होती है? टेंस का अर्थ क्या होता है? टेंस यानी होता है, टेंस यानी क्या होता है? काल या समय, यानी समय के आधार पर हम कितने भागों में बांट रहे हैं इसको? 3 भागों में बांट रहे हैं। कितने भागों में बांट रहे हैं? 3 भागों में बांट रहे हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इसके बाद में बात करते हैं प्रत्येक यानी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर को 3-3 भाग 4-4 भागों में बांट दिया। किसके आधार पर? वाक्य के आधार पर। किसके कार्य के आधार पर। किस आधार पर? कार्य के आधार पर, यानी कि इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसके बाद में हम इसको कितने भागों में बांट रहे हैं? 4-4 भागों में बांट रहे हैं। किसके आधार पर? वाक्य के आधार पर। किसके आधार पर? वाक्य के आधार पर 4-4 भागों में। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव।